बुद्धिमान ऊंट, खरगोश और दुष्ट शेर। एक बार की बात है, जंगल में ऊंट और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। ऊंट बहुत ही होशियार था, जबकि खरगोश बहुत ही भोला और कान का कच्चा था। वो जल्दी सबकी बातों में आ जाता था और मुसीबत में फंस जाता था। एक दिन जंगल में एक खूंखार शेर आता है, जो बड़ा ही जालिम और निर्दयी था। शेर के आने से जंगल में दहशत मच जाती है। एक दिन शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ती है। वो झट से लोमड़ी पर हमला कर उसे दबोच लेता है। महाराज प्रणाम, धन्य भाग मेरे कि मैं आपका भोजन बन रही हूँ। एक तरफ खुशी है तो एक तरफ गम है कि मेरी इच्छा पूरी हुए बगैर ही मैं मर रही हूँ। शेर अपनी तारीफ सुन फूला नहीं समाता। वो कहता है, बता क्या है तेरी आखिरी इच्छा? महाराज, मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी गुलाम बनकर आपकी सेवा करूं, आपके लिए हर दिन तरह तरह की शिकार ढूंढ कर लाऊं। ये सुनकर शेर अपने मन में सोचता है, अरे रोज रोज मैं यूं जानवरों का शिकार कर करके थक गया। ये बेवकूफ लोमड़ी मेरी गुलाम बनकर मेरी सेवा करना चाहती है। इससे अच्छा मौका और क्या होगा। ये मेरे लिए शिकार लाती रहेगी और मैं आराम से मजे उठाऊंगा। ये सोचकर शेर लोमड़ी से कहता है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। आज से तू मेरी गुलाम। मगर हाँ, चालाकी की या फिर शिकार लाने में देरी की तो तू ही मेरा शिकार बन जाएगी। ये कहकर शेर लोमड़ी को छोड़ देता है। लोमड़ी शेर का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। उस दिन से लोमड़ी जानवरों को बहला फुसलाकर शेर के पास ले आती और शेर उन्हें शिकार कर कर खा जाता। शेर के तो बड़े मजे चल रहे थे। एक दिन लोमड़ी घूम घूम कर थक जाती और उसे एक भी जानवर दिखाई नहीं देता। वो अपने मन में सोचती, अरे बाप रे, एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? अगर शिकार नहीं मिला तो वो शेर मुझे ही अपना शिकार बना लेगा। मैं क्या करूं? वहीं दूसरी ओर जानवरों को भी शक हो गया था कि लोमड़ी ही जानवरों को बहला फुसलाकर शेर का शिकार बना रही है। वो लोमड़ी से बात करना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं आ रहे थे। जंगल में घूम रही लोमड़ी को सुअर नजर आती। लोमड़ी सुअर के पास जाती और कहती, अरे दोस्त, कहाँ जा रही हो? आजकल दिखाई नहीं दे रही। अरे ओ लोमड़ी, बंद कर अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। मुझे पता है तू जानवरों को बहला फुसलाकर शेर के पास ले जाती है ताकि वो हमारा शिकार कर सके। चल जा यहाँ से, धोखेबाज कहीं की। ये कहकर सुअर वहाँ से भाग जाती। लोमड़ी अपने मन में कहती है, अरे बाप रे, लगता है जानवरों को मेरी सच्चाई का पता चल गया। अब मुझे बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। यूं सोचकर लोमड़ी आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है। खरगोश को देखकर लोमड़ी लड़खड़ाते हुए उसके पास जाती है। दोस्त, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं और मेरे पैर में मोच आ गई है। अरे लोमड़ी, क्या हुआ? तुम्हारे पैर में ये मोच कैसे आई? क्या बताऊं, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रही थी कि वो खूंखार शेर मेरे पीछे पड़ गया। मैं उससे बचते हुए भाग रही थी कि अचानक एक पत्थर से टकरा गई और मेरे पैरों में मोच आ गई। शेर से तो बच गई, पर लगता है अपने बच्चों को वक्त पर भोजन नहीं दे पाऊंगी। यूं लोमड़ी मगरमच्छ के आंसू निकाल कर रोने लगती है। खरगोश बेचारा भोला था। बोला, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। यूं खरगोश लोमड़ी की बातों में आ जाता है और उसके साथ निकल पड़ता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो भागते हुए जाकर ऊंट को सारी बात बताता है। ऊंट और बंदर लोमड़ी को ढूंढते हुए निकलते। वहीं लोमड़ी खरगोश को लेकर शेर की गुफा के पास आती। शेर गुफा में नहीं था। गुफा में चारों ओर जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देख खरगोश डर जाता है। अरे लोमड़ी, ये तो मुझे कहाँ ले आए? तुमने मुझे धोखा दिया। अरे चुप कर, अगर मैं तुझे शेर का शिकार नहीं बनाऊंगी तो शेर मुझे अपना शिकार बना देगा। ये कहकर लोमड़ी खरगोश पर जाल डाल देती है कि कहीं खरगोश वहाँ से भाग ना जाए, और फिर शेर का इंतजार करने लगती है कि तभी वहाँ ऊंट और बंदर लोमड़ी को ढूंढते हुए शेर की गुफा के पास पहुँचते। ऊंट खरगोश को देखकर बंदर के कान में चुपके से कुछ कहता है और फिर सीधा शेर की गुफा के सामने जाकर गिरने का नाटक करता है। लोमड़ी ऊंट को देखकर उसके पास जाती है। तब ऊंट उससे कहता है, लोमड़ी बहन, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया।
कमजोरी से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। सुना है जंगल में शेर घूम रहा है, अगर मैं उसकी नजर में आ गया तो उसका शिकार बन जाऊंगा। मेरी मदद करो। ये सुनकर लोमड़ी मन ही मन खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, सोने पर सुहागा। लगता है आज शेर के साथ साथ मुझे भी अच्छा खाने को मिल जाएगा। ये सोचकर लोमड़ी ऊंट से कहती है, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, यही पास में मेरी गुफा है। तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो और कुछ खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। लोमड़ी बहन, तुम कितनी अच्छी हो। यूं ऊंट लोमड़ी को अपनी बातों में फंसाता है और वहीं दूसरी ओर बंदर खरगोश को चाल से निकालकर वहां से ले जाता है। खरगोश और बंदर वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों को भागता हुआ देख ऊंट भी वहां से भाग निकलता है और ये सब इतना अचानक हुआ कि लोमड़ी कुछ समझ ही नहीं पाई और इससे पहले कि वो कोई दूसरा तरीका ढूंढती, वहां शेर आ जाता है। लोमड़ी शेर को देखकर डर जाती है। शेर कहता है, लोमड़ी कहाँ है मेरा शिकार? लोमड़ी डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेर बहुत भूखा था। वो दहाड़ मारते हुए लोमड़ी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इधर ऊंट खरगोश से कहता है, देखा दोस्त, बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। बुद्धिमान हिरन और खरगोश। जंगल में दो सच्चे दोस्त हिरन और खरगोश रहा करते थे। एक बार जंगल में एक खूंखार शेर आता है। वो जब देखो तब शिकार करते रहता था। इसी वजह से जानवर डर के मारे घरों में छुप कर रहा करते थे, जिससे उनकी जान तो बच जाती थी, पर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक दिन मौका मिलते ही हिरन और खरगोश एक जगह मिल जाते हैं। तब खरगोश कहता है, दोस्त, इस शेर के कारण हम मिल नहीं पा रहे हैं और ऊपर से 2 दिनों से खाना भी नहीं मिला मुझे। अरे मैं भी तो बिना खाए घर में ही छुपी हुई हूँ। खरगोश, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों शेर के आने से पहले खाना ढूंढ कर लाए, फिर हमें जो कुछ मिलता है उसे हम आपस में आधा आधा बांट देंगे। इससे हमारी खाने की परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, ये सही है हिरन। ठीक है, 1 घंटे के बाद इसी जगह पर मिलते हैं। खरगोश और हिरन अलग अलग होकर बड़ी ही सावधानी से खाना ढूंढने निकलते हैं। खरगोश पहले से ही भूखा था, इसीलिए वो जल्दी से थक जाता है। खरगोश एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वहां लोमड़ी आती है। खरगोश को देखकर वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह खरगोश, शेर के आने से पहले मैं ही इसका शिकार कर लेती हूँ। वैसे खरगोश तो थका हुआ लग रहा है, ऐसे में वो मेरे पंजों से बच नहीं पाएगा। वैसे भी शेर की वजह से इस जंगल में शिकार कम होते जा रहे हैं। लोमड़ी दबे पांव आकर खरगोश को दबोच लेती है। तब खरगोश चिल्लाने लगता है, अरे चुप कर रे, आज तो मैं तुझे भून कर खाऊंगी। ज्यादा आवाज की ना तो शेर आ जाएगा और वो भी तुझे छोड़ेगा नहीं। लोमड़ी खरगोश को लेकर अपने इलाके में आती है। लोमड़ी खरगोश को रस्सी से पेड़ से बांध देती है और आग जलाती है, ताकि वो उस आग में खरगोश को भून कर खा सके। बेचारा खरगोश खुद की मौत को सामने देखकर दुखी हो रहा था। आज तो मैं नहीं बच सकता, काश आखिरी बार मैं मेरे दोस्त से मिल पाता। खरगोश रो रहा था। उधर हिरन उसी जगह पर आती है, पर खरगोश को न पाकर उसे चिंता होने लगती है। अरे ये खरगोश कहाँ रह गया? मुझे लगा था कि मेरे देर से आने से वो मुझ पर नाराज हो जाएगा, पर वो ही नहीं आया। कहीं शेर ने तो उसे नहीं पकड़ा ना? हिरन खरगोश की राह देखते रहती है कि तभी वहाँ चिड़िया आती है और कहती है, अरे हिरन, ऐसे बाहर क्यों हो? शेर आ जाएगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो खरगोश के लिए रुकी हूँ, वो भी खाना ढूंढने गया है। अरे अब तो वो लोमड़ी का खाना बनने वाला है। मैंने देखा लोमड़ी को खरगोश को उठाकर ले जाते हुए। यह सुनकर हिरन उदास हो जाती है। वो तुरंत लोमड़ी के इलाके में भागी भागी आती है। तब वो देखती है कि खरगोश रस्सी से बंधा हुआ है।
तब हिरन लोमड़ी से खरगोश को बचाने का प्लान सोचने लगती है और थोड़ी ही देर में हिरन शेर का आवाज निकालने लगती है। दरअसल हिरन किसी भी जानवर के आवाज की नकल कर सकती थी। लोमड़ी शेर की दहाड़ सुनकर सोचती है, बाप रे, लगता है शेर आ रहा है। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो वो खरगोश के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। अब तो यहाँ से भागना ही होगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी वहां से भागकर झाड़ी में छुप जाती है। तभी हिरन खरगोश के पास आती है और उसके पैरों में बंधी रस्सी को खोलने लगती है। जल्दी कर हिरन, शेर आने वाला है। अरे खरगोश, यहाँ कोई शेर नहीं है। मैंने ही शेर की आवाज निकाली थी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब उस लोमड़ी को समझने से पहले ही हमें यहाँ से भागना होगा। झाड़ी से लोमड़ी शेर को देखती रहती है पर शेर ही नहीं आता। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ती है और वो सब समझ जाती है। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के सामने आकर कहती है, अरे हिरन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया शेर की आवाज निकालकर। अब तू भी नहीं बचेगी। लोमड़ी हिरन पर हमला करने जाती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है क्योंकि खरगोश ने उसका पैर रस्सी से बांध दिया था। तब वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं पर अचानक से तभी सच में शेर के आने की आहट होती है। खुद के ही जाल में फंस गई है तू लोमड़ी, अब शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। वो हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं तो लोमड़ी रोने लगती है, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा छोड़कर मत जाओ, अरे मुझे भी अपने साथ ले जाओ। लोमड़ी रस्सी को खोलने की कोशिश करती रहती है पर तभी वहां शेर आता है और वो उसका शिकार कर लेता है। गर्भवती हिरन और जंगली सुअर की दोस्ती, चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार एक जंगली सुअर शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा और छटपटाता रहा पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अब वो बस डर के मारे शिकारी के आने का इंतजार कर रहा था। ये क्या, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब वो शिकारी मुझे आकर यहाँ से ले जाएगा। मुझे फिर से एक बार किसी को मदद के लिए पुकारना चाहिए। शायद इस बार कोई आ जाए। सुअर फिर से मदद के लिए पुकार रहा था कि तभी अचानक वहां से गुजरते हुए एक गर्भवती हिरन के कानों में सुअर की आवाज पहुंची और वो तुरंत उस आवाज का पीछा करते करते शिकारी के जाल तक पहुंच गए। सुअर को वहां छटपटाता हुआ देख उसे उस पर बहुत दया आई। अरे ये क्या हुआ भैया, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहीं अगर शिकारी आ गया तो मेरे साथ तुम्हें भी ले जाएगा। ओह, तुम तो गर्भवती हो, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी? हाँ, जरूर कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। बड़ी देर तक हिरन सुअर को उस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करती रही और दूसरी ओर शिकारी के वापस लौटने का वक्त हो रहा था। सुअर तो उम्मीद हार चुका था, लेकिन अचानक हिरन ने उसे उस जाल से सही सलामत बाहर निकाल लिया। सुअर अपनी जान बचने की खुशी में हिरन के गले लग गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं बेझिझक तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। सिर्फ मदद के वक्त क्यों, हम अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रह सकते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा मेरी दोस्त। तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, पर अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर शिकारी आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों वहां से निकल गए। इस घटना के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वो हमेशा एक साथ रहने लगे। एक दिन एक चालाक भेड़िए की नज़र हिरन पर पड़ी। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसका शिकार करने उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वो सुअर वहां आ गया। कितनी मोटी ताजी हिरनी, और इसके साथ साथ इसके पेट में पल रहे बच्चे का भी मांस कितना मुलायम और स्वादिष्ट होगा। पर ये सुअर इसके साथ क्या कर रहा है? इसके रहते मैं हिरन का शिकार नहीं कर पाऊंगा।
मुझे कैसे भी करके सुअर को हिरन से अलग करना ही होगा। भेड़िए ने सुअर और हिरन की दोस्ती तोड़ने की ठान ली और उसी नियत से वो सुअर से मिलने चला गया। भेड़िए को देखकर सुअर को खतरे का आभास हो गया, लेकिन भेड़िए ने सुअर के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया और उसे हिरन के खिलाफ भड़काने लगा। देखो दोस्त, तुम और मैं ताकतवर जानवर हैं और ये हिरन, खरगोश, बंदर जैसे छोटे मोटे जानवर हमसे दोस्ती करके खुद की सुरक्षा करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। उस दिन मैंने ये हिरनी को एक बंदर से ये सब कहते हुए सुना था कि उसने किसी जानवर को दोस्त बनाकर रखा है और सारे नौकरों वाले काम करवा रही है उससे। पता नहीं वो किस जानवर के बारे में बात कर रही थी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। मेरा मतलब है क्या कहना चाहते हो। मुझे लग ही रहा था। तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल जाता है। देखो, तुम्हारी कोई ऐसी चालाक दोस्त हो तो उससे दूर ही रहना। मैं अब निकलता हूँ। सुअर के मन में शक का कीड़ा डालकर भेड़िया वहाँ से निकल गया और यहाँ सुअर सोच में पड़ गया। सुअर ने ठान ली कि कुछ दिन हिरन से दूर ही रहेगा। बस इसी बात का तो भेड़िए को इंतजार था। सुअर के दूर जाते ही भेड़िए ने हिरन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगी है। आज तो तेरा शिकार कर कर ही रहूंगा। चला जाए यहाँ से भेड़िया, मेरा दोस्त आएगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरी बुरी तरह से पिटाई कर देगा। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? अब वो तेरा दोस्त नहीं रहा, ना तू उसकी दोस्त रही। अब तुम बस मेरा शिकार हो। शिकार। भेड़िए की बातें सुन पल भर के लिए हिरनी घबरा गई, पर उसे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। उसने आंखें बंद करके सुअर को मदद के लिए पुकारा। भेड़िया उसकी हालत देख दुष्टता से हंस रहा था। भेड़िए ने उस पर छलांग मारी ही थी कि तभी सुअर ने अपने नुकीले दांतों से उसको टक्कर मार दी। भेड़िया लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। तुम? हाँ, मैं। मुझे तुम्हारी गंदी राजनीति पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाकर तुम पर नजर रखे हुए था। मुझे तुम्हें रंगे हाथ जो पकड़ना था। मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त तुम्हें बुरी तरह पीटेगा। अब देख लो खुद ही। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। निकल जाए यहाँ से, इस जंगल से भी। फिर से इस जंगल में दिखा तो इससे भी बुरी हालत कर दूंगा तुम्हारी। और फिर से अपनी गंदी राजनीति का इस्तेमाल कर किसी की दोस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना। सुअर की बातें सुन भेड़िया शर्म से पानी पानी हो गया और वो वहाँ से तुरंत निकल गया। दो दोस्त एक बार फिर से गले लग गए। इस घटना से दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा पक्की और गहरी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले और फूट डालने की कोशिश कर ले, पर जहाँ विश्वास हो वहाँ ऐसी राजनीति काम नहीं आती।